जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह स्वस्तिक चिन्ह के बारे में बताने जा रही हूँ। स्वस्तिक स्वस्तिक भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय प्रतीक है। किसी भी मंगल कार्य के प्रारंभ में ब्राह्मण एक मंत्र बोलता है। उस मंत्र का नाम है स्वस्तिक मंत्र। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न क्षरियो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। तो महाकृतिवान इंद्र हमारा कल्याण करे, विश्व के ज्ञान स्वरूप पूषा देव हमारा कल्याण करे, जिसका शस्त्र अटूट है ऐसा गरुड़ भगवान हमारा मंगल करे। कोई भी कार्य निर्विघ्न पूरा हो, ऐसी यदि इच्छा हो तो कार्य के प्रारंभ में मंगल कामना करनी चाहिए। संस्कृत साहित्य के महाकवि अपने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचारण का श्लोक लिखकर भगवान का वाङ्मयीन पूजन करते थे, लेकिन ऐसे श्लोक की रचना करना सामान्य मनुष्य को शक्य नहीं है। इसलिए ऋषियों ने उसे एक चिन्ह दिया, स्वस्तिक। अनपढ़ लोग चुनाव के समय निशान देखकर अपना मत देते हैं। उसी प्रकार सामान्य स्त्री पुरुष स्वस्तिक के चिन्ह देकर अपने कार्य का मंगल चाहते हैं। स्वस्तिक सु और अस धातु से बना है। सु मतलब अच्छा, कल्याणमय और मंगल, और अस मतलब सत्ता, अस्तित्व। तो स्वस्ति मतलब उसका मतलब स्वस्तिक का प्रतीक यानी स्वस्तिक। जहाँ जहाँ शुभ है, श्री है, सुसंवाद है, प्रेम उल्लास, जीवन का औदार्य और व्यवहार का सौहार्द है, वहाँ वहाँ स्वस्तिक भावना है। स्वस्तिक भावना में ही मानव और विश्व का विकास निहित है। स्वस्तिक अति प्राचीन मानव द्वारा निर्माण किया हुआ सर्वप्रथम धर्म प्रतीक है, ऐसा कहा जाता है। प्राचीन मानव जिसका पूजा करते थे, सभी देवताओं का समावेश स्वस्तिक में हुआ है। भगवान की शक्ति और मानव की शुभकामना का सम्मिलित सामर्थ्य का प्रतीक है स्वस्तिक। एक सीधी रेखा और उस पर उतनी ही लंबी एक तिरछी रेखा स्वस्तिक का मूल आकृति है। सीधी रेखा ज्योतिर्लिंग को सूचन करती है। ज्योतिर्लिंग विश्व की उत्पत्ति का मूल कारण है। तिरछी रेखा विश्व का विस्तार बताती है। ईश्वर ने विश्व का निर्माण किया और देवताओं ने अपनी शक्ति व्यय कर उसका विस्तार किया, ऐसा स्वस्तिक का मूल भावार्थ है। एक में अद्वितीय ब्रह्म विश्व रूप में विस्तृत हुआ है। इस बात को स्वस्तिक के सीधी और तिरछी रेखा स्पष्ट समझाती है। स्वस्तिक का मूल ही क्रॉस के रूप में आज ईसाई लोगों के उपासना में देखने को मिलता है। स्वस्तिक की चार भुजाएं यानी भगवान विष्णु का चार हाथ। भगवान विष्णु चार हाथों से चार दिशाओं का पालन करते हैं। भगवान अपने चार हाथ से मुझे सहायता करते हैं और चारों दिशाएं मुझे कार्य क्षेत्र की कक्षा का सूचन करती है। अमर कोश में लिखा है कि सर्वतो स्वस्तिक रक्ष, सभी और सभी प्रकार का कल्याण यानी स्वस्तिक। स्वस्तिक की सीधी रेखा भगवान हमारे सामने खड़े है, सूचन करती है, और तिरछी रेखा उसी भगवान के कार्य के लिए हमें विश्व में घूमना है, इस बात की ओर ध्यान खींचती है। कुछ विद्वानों ने स्वस्तिक को देश और काल का मिलन योग कहा है। स्वस्तिक का मध्य बिंदु देश और काल का मिलन बिंदु है। देश और काल
सापेक्ष तत्व है। भगवान के पास पहुंचने के लिए देश और काल का बंधन बाधाजनक नहीं होता। देश कालातीत आनंद ही सच्ची आनंद है। इस बात का अनुमान तभी होता है जब हमें समाधि की सच्ची समझ हो। स्वस्तिक का मध्य बिंदु यानी भगवान विष्णु का नाभि कमल या ब्रह्मा का उत्पत्ति स्थान। इससे यह भी समझ में आता है, अनुमान होता है कि स्वस्ति सृष्टि का प्रतीक भी है, बहुत कुछ स्वस्ति शुभ मंगल कामना का सद्भावना भी स्वस्ति के पीछे छिपा हुआ है। विवाह की विधि में स्वस्ति का बहुत ही महत्व है। विवाह करने वाले स्त्री पुरुष का जीवन संख्यपूर्ण रहे, इसलिए दोनों को अपनी दृष्टि उस मंगल क्षण में स्वस्तिक में स्थिर करनी चाहिए। नवजात शिशु को भी षष्ठी के दिन स्वस्तिक अंकित वस्त्र में सुलाया जाता है। बिछड़े हुए प्रियजन को मिलाने के लिए भी बहुत जगहों में स्वस्तिक पूजन होता है। दिवाली के दिन हिसाब बही का पूजन करने के लिए कुमकुम से स्वस्तिक अंकित करने के पीछे भी यही भाव है कि आगे साल हमारा सौभाग्य संपन्न, समृद्ध और मंगलमय हो। चतुर्मास में सौभाग्यवती स्त्रियां चंद्र में स्वस्तिक व्रत करती है। इस व्रत में स्वस्तिक का रोज पूजन करना होता है। मंदिर में और घर के दरवाजे पर स्वस्तिक या अष्टदल रंगोली अंकित करने वाले स्त्रियों को वैधव्य का डर नहीं रहता, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। भारतीय शिल्पकला में भी स्वस्तिक को अग्र स्थान, महत्वपूर्ण पद मिला है। अधिकांश मंदिरों में स्वस्तिक के आकार का शिल्पाविष्कार बना रहता है। सिर्फ भारत में नहीं, विश्व के बहुत से देशों में शिल्प में अति प्राचीन काल से स्वस्तिक का महत्व प्रस्थापित किया गया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने भी स्वस्तिक को पूज्य माना है। संक्षेप में स्वस्तिक यानी कल्याण का काव्य, सर्व दिशाओं का सौरभ और देश और काल का सुभग सम्मिलन, सृजनकार की सहायता का सूचक, मानवीय पुरुषार्थ का प्रेरक बल। धन्यवाद। यदि यह स्वस्तिक अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।